नमस्कारम एवरीवन। ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है जो लोग सदगुरु को पसंद करते हैं, सदगुरु को फॉलो करते हैं। और उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं सदगुरु को लेकर कि इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सदगुरु तो बिजनेसमैन है, पता नहीं क्या क्या। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं सुन चुका हूँ। सो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सदगुरु के फॉलोवर हैं और उनसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। तो आपसे अब कोई अगर सवाल पूछेगा तो उसको आप ये जवाब दीजिएगा। बता देते हैं कि आ, हाल ही में अभी मेरे जहाँ मैं जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ एक टीचर है, सीनियर है मेरे वो। तो उनके किसी दोस्त से उनकी मुलाकात हुई थी और वो साउथ में रहता है। जो मेरे अ, मेरे टी, मेरे दो मेरे जो कलीग हैं उनके दोस्त साउथ में रहते हैं। तो साउथ में उसी जगह रहते हैं जहाँ पर सदगुरु का आश्रम है। तो उन्होंने जब मेरे को अपने दोस्त के बारे में बताया तो मैंने उनसे पूछा कि वो वो लोग क्या कभी सदगुरु के आश्रम गए हैं, कैसा लगता है वहां जाके, क्या है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो उनका दोस्त है उसने खुद सदगुरु से योगासना, मतलब स्टार्टिंग में योगा वगैरह सीखा हुआ है। लेकिन वो ये कहते हैं, जो वो कोयम्बटूर में अगल बगल आश्रम के अगल बगल वाले जो लोग हैं उनकी ये मेंटेलिटी है। ऐसा मैं कई कई लोगों से सुन चुका हूँ कि वो अब ये कहते हैं कि सदगुरु पहले ही योगा सिखाते थे, लेकिन अब वो बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब जो भी है सब बिजनेस है उनके यहाँ। और एक चीज और बोली उन्होंने कि जो भोली भाली लड़कियां थी, इन्होंने उन्हें बहला फुसलाकर उनके पिताजी की जमीनें जो थी उन लड़कियों के नाम पर वो अपने नाम पर करवा ली। मतलब ब्रह्मचरी उनको बनाया और उनकी जो जमीनें थी वो अपने अपने अंडर ले ली। और ये भी कहते हैं वहां के लोग कि जो आदिवासी थे उनकी जमीनें भी इन्होंने हड़प ली और अब इनका कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। मतलब आप शुरुआत में जब आपने शुरू किया था तब आपने जमीनें हड़प ली लोगों की। और तब आपके पास आपकी कोई जान पहचान नहीं थी, आपने तब जमीन हड़प ली, लेकिन तब आपने किसी को कुछ नहीं कहा। मतलब आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज की डेट में आपको कोई इसलिए नहीं कुछ कह पा रहा है क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। कुछ भी बोल रहे हैं लोग। और और भी बातें करेंगे इस बारे में। सो सबसे पहले तो ये जो बिजनेसमैन वाला कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो जिन लोगों को ये नहीं पता कि सदगुरु ने शुरुआत कैसे करी थी, तो बता देता हूँ कि जब 25 साल की उनकी उम्र थी, मैसूर में वो रहते थे। उनके साथ पहली बार जब एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने अपने आप को हर जगह पाया। पत्थर में बैठे थे, पत्थर में अपने आप को पाया। ही कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट ही इज एंड व्हाट द सराउंडिंग्स आर। सो कहते हैं उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा। मतलब उनका जो बिजनेस पार्टनर थे, सदगुरु ने उनको मना कर दिया था कि भैया मैं आज से बिजनेस नहीं करूंगा। तो आपको बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। वो 5 या 6 तरीके के अलग अलग बिजनेस में थे जहां तक मुझे याद है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस था उनका। और एक टाइम पर जो उनकी पूरी सिटी थी वहाँ टॉप में वो लोग आ चुके थे। और 5 या 6 महीने में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था, इतना नाम कमा लिया था कि उसके उनके सदगुरु के पापा पिताजी जो है वो बहुत ज्यादा गर्व महसूस करने लगे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा लड़का या तो डॉक्टर बने या कुछ बने। बट उन्होंने सब नकारा, लेकिन वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन उन्होंने बन के दिखाया। लेकिन 25 साल में जब उनको पहली बार एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद उन्होंने सब छोड़ दिया। और कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के जो 6 साल बर्बाद किए बिजनेस में, वो 6 साल कहते हैं मैंने बर्बाद किए बिजनेस में। फिर कहते हैं कि उस समय मेरे पास कुछ सेविंग्स थी और मैंने शुरू शुरू में योगा सेशंस, योगा प्रोग्राम्स करने स्टार्ट किए। तो योगा प्रोग्राम जब करने स्टार्ट किए तो कहते हैं कि हमने शुरू में एक भी किसी से मैंने कोई पैसा नहीं लिया। और 2.5 साल तक मैंने फ्री में योगा सिखाया है। 2.5 साल तक ये किसी को मालूम नहीं है। और कहते हैं उसके बाद जब मेरी सेविंग्स खत्म हो गई तो हमने लोगों से केवल प्रोग्राम जहाँ पर होता है उस जगह का किराया वगैरह रखने, किराया देने के लिए जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं उसके लिए लोगों से डोनेशन लेने स्टार्ट किए।
लेकिन उसके बाद जब उनको एक संस्था बनानी थी, क्योंकि ध्यान लिंगम का जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, सो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। जिन लोगों को ध्यान लिंगम के बारे में नहीं पता, वो सर्च करें कि ध्यान लिंगम है क्या। और एक, अगर आप लोग चाहते हैं, जो लोगों को पता है वो तो ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि ध्यान लिंगम क्या है, उनको मालूम नहीं है, नीचे कमेंट कर देना, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो। यू हैव नेवर थॉट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एंटिटी सिटिंग देयर इन कोयम्बटूर ईशा योगा सेंटर। सो जब उनको एक इंस्टीट्यूट, एक योगा सेंटर स्थापित करना था, तो उसके लिए उन्हें अलग तरीके से कुछ फाइनेंस की जरूरत पड़ी होगी, तो उन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय जो भी है प्रोग्राम कंडक्ट करने स्टार्ट किए होंगे और पैसा लेना स्टार्ट किया होगा। एक चीज और बता देता हूँ आपको, कि वो पैसा ले रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि हम पैसा इसलिए ले रहे हैं, शांभवी महामुद्रा जब वो सिखाते हैं, तो आप लोगों को बता दूं, शांभवी महामुद्रा आज से पहले भी सिखाई जाती थी, लेकिन वो किसी एक गुरु के निरीक्षण में सिखाई जाती थी। जो उनका शिष्य होता था, गुरु के निरीक्षण में वो शांभवी महामुद्रा करता था, क्योंकि शांभवी महामुद्रा के साथ कुछ तांत्रिक प्रभाव भी आते थे। तो सदगुरु ने अपनी जीवन के 21 साल शांभवी महामुद्रा से वो तांत्रिक पार्ट हटाया, और तब जाके शांभवी महामुद्रा हमको दी। और दूसरी बात, वो शांभवी महामुद्रा ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक्सरसाइज करा सिखा दी। इट इज नॉट शांभवी महामुद्रा। शांभवी महामुद्रा में सदगुरु अपनी एनर्जी आपके अंदर डाल रहे हैं, एनर्जी का कुछ पार्ट जो आपके अंदर डाल दिया गया है, एक बीज की फॉर्म में, एक सीड की फॉर्म में। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो वो बीज एक पेड़ बनेगा धीरे धीरे। तो ये सदगुरु कहते हैं कि जब मैं अपनी एनर्जीज यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 घंटे या 3 घंटे एक जगह पर बिठाना इम्पॉसिबल होगा। उनकी जब मर्जी आएगी, मैं फ्री का प्रोग्राम कराऊंगा, उनकी जब मर्जी आएगी वो चले जाएंगे। जैसे सरकारी स्कूलों या सरकारी कॉलेज में क्या होता है कि बच्चे अपनी मर्जी से क्लास में आ सकते हैं और जा सकते हैं, जब मन करा आए, जब मन करा चले गए। तो आप स्पिरिचुअलिटी या अपनी एनर्जी को जब थ्रो कर रहे हो, तो आप ऐसे लोग चाहते हो जो वहां पर बैठे। और शांभवी प्रैक्टिस करने करते 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 मुझे 3 साल हो गए हैं। और जैसे भांग का नशा होता है ना, उससे भी बढ़िया स्तर का नशा शांभवी करके होता है। और इसमें हम होश में रहते हैं, भांग पी के हम होश में नहीं रहते। तो इस स्तर का नशा हर समय बरकरार है। तो ये जो चीज हमें दी जा रही है, वो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा पाओगे या नहीं निभा पाओगे, इसलिए वो फ्री में नहीं दी जा रही है, लोगों से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं ताकि वो आए और बैठे। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है होगा कि ये बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। भाई, जिसको अगर अच्छी चीज खरीदनी होती है, वो उसके लिए भी पैसा जमा करता है। और हजारों करोड़ों लोगों के जीवन बदल चुका है शांभवी करते करते। और रही बात फ्री की, कि सदगुरु फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि 7 महीने का साधना पद एक प्रोग्राम होता है ईशा योगा सेंटर में। फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। जो लोग फ्री में सीखना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी के 7 महीने इन्वेस्ट करो। अगर सीरियसली सीखना चाहते हो, ये नहीं कि 2 दिन मैं सीखना चाहता हूँ, 2 दिन आए, 2 दिन सीखा और फिर चले गए। ऐसे लोगों के लिए कहीं जगह नहीं है। और दूसरी बात, आपको लगता है कि हाँ, सदगुरु बहुत पैसा ले रहे हैं, सदगुरु स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जिन भी लोगों को लगता है ऐसा, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि पूरे दुनिया भर में, भारतवर्ष में भी विपश्यना के सेंटर्स हैं, जो गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई टेक्निक है। जो सीरियसली स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं, बहुत ही डायरेक्ट पाथ है विपश्यना। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपके अंदर जिगर होगा, तो ही आप वहां जाने की सोच पाओगे। 10 दिन आपको, 10 दिन का शिविर होता है, और 10 के 10 दिन मौन धारण करके रखना होता है। और बहुत सारी चीजें वहां पर विपश्यना का जो पहला सेशन होता है, 10 दिन का पहला जो सत्र होता है, पहला शिविर होता है, सत्र नहीं, पहला जो शिविर होता है, 10 दिन आप वहां पर रहोगे, मौन धारण करके रहोगे। तो अगर आपको फ्री सीखना है, तो जो धर्म है ना, आपको इतनी आसानी से नहीं दिया जाएगा, कि स्पिरिचुअलिटी आपको इतनी आसानी से दे दी जाएगी और उसको इतनी आसानी से
धारण भी कर लोगे। 10 दिन अगर आपको डायरेक्ट पाथ चाहिए तो विपश्यना वाले सिखा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ऑर्डर में भी कुछ ना कुछ चलता होगा, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि सदगुरु पैसा ले रहे हैं, भाई मत जाओ ना। मैं आपको और मेथड्स दे रहा हूँ और टेक्निक्स बता रहा हूँ जहां पर आप जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया नहीं लेंगे, एक भी रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि वो रुपया लेने के लिए बैठे ही नहीं है। वो एक धर्म जो है, जो गौतम बुद्ध ने, धर्म ये मत समझना कि हिंदू या मुस्लिम या बुद्धिज्म, नहीं। जो धर्म है, जो सच है, जो ट्रूथ है, वो दिया था गौतम बुद्ध ने। अगर आप सीखना चाहते हो तो वहां जाके सीखो। अब आते हैं वापस सदगुरु के ऊपर, कि सदगुरु पैसा क्यों ले रहे हैं। क्योंकि ही इज थ्रोइंग हिज एनर्जी आउट, और हजारों करोड़ों लोगों को फायदा हो चुका है। अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। और शुरू में लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि शांभवी महामुद्रा करके आप दिन भर खुश रहोगे। पर शांभवी के कुछ और ही फायदे हैं, जो आप जब शांभवी रेगुलरली करने लगोगे 6-8 महीने बाद आपको, तब जाके उसके फायदे दिखेंगे। तो आई होप कि बिजनेसमैन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और फिर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उन्होंने आ, बहला फुसला कर उनको अपने वश में कर लिया, जो ब्रह्मचारी थे, और उनकी जमीनें हड़प ली। ये है लोगों ने फैला रखा है ये भ्रांति। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर साल ईशा योगा सेंटर में हजारों लोग ब्रह्मचारी बनने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन 8 से 10 लोग ही ब्रह्मचारी बनाए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद सन्यासी भी अगर किसी को बनना होता है, ब्रह्मचारी अलग होता है, सन्यास अलग होता है। 12 साल आप ब्रह्मचारी का जीवन बिताओगे, उसके बाद आपको सन्यास में इनिशिएट किया करवाया जाता है। सो और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को फ्री में सीखना है, वो आपको फ्री में सिखाने के लिए तैयार है। पर क्या आप के अंदर उतनी हम्म, इच्छा है कि आप सीखोगे? पर सीख तो लिया, लेकिन क्या आप उस चीज को कंटिन्यू कर पाओगे? कंटिन्यू करने के अगर आप के अंदर वो है, तो आपके अंदर कंटिन्यू करने की हिम्मत है, या आपके अंदर कि आपको करना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो आपको फ्री में सिखाने को तैयार है। और दूसरी बात, मैंने एक पिछली वीडियो में ये एक लड़के के बारे में बताया था कि उसने सदगुरु से शांभवी महामुद्रा की दीक्षा बिना कोई प्रोग्राम अटेंड करे ली है। उसकी रिसेप्टिविटी इतने हाई लेवल की है कि उसने सदगुरु से डायरेक्टली शांभवी महामुद्रा रिसीव करी है। बैठे बैठे उसको शांभवी महामुद्रा के सारे स्टेप आते हैं। और ये डाटा, ये चीज मुझे किसी हठ योगा टीचर ने बताई है। तो झूठ का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि एक हठ योगा टीचर झूठ कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको कोई उनको कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाना है। अगर आपको सीखना है तो आप उनके पास जाओगे, नहीं सीखना है तो नहीं जाओगे। और उन्होंने ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं बोला है। जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, तब जाके उन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि रिसेप्टिविटी इतने हाई लेवल की है। आप कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एनलाइटन हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि उनकी रिसेप्टिविटी हाई थी। उन्होंने जो ट्रुथ था उसको परसीव किया, उसको ग्रहण किया। हर एक चीज रखी हुई है, आप रिसेप्टिव हो या नहीं हो। तो या तो अपनी रिसेप्टिविटी पर काम करो, आप डायरेक्टली रिसीव कर लोगे। या फिर बहुत सारे प्रोग्राम आप ईशा योगा सेंटर में जाके वॉलंटियरिंग करो। अगर उन्होंने आपको काबिल पाया तो वो आपको सारे प्रोग्राम फ्री में करवाने को तैयार है। और अगर आपको हठ योगा टीचर भी ट्रेनिंग भी फ्री में करनी है, तो 3 साल आपको वहाँ वॉलंटियरिंग करनी पड़ेगी। तब जाके आप हठ योगा टीचर ट्रेनिंग फ्री में कर सकते हो। सो बिजनेसमैन या किसी को बहलाना फुसलाने वाली बात अगर कोई भी फैला रहा है, तो उसके सामने ये बातें रखी जाए। और एक चीज और, बहुत सारे लोगों ने सदगुरु के खिलाफ शुरू में बहुत बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाए। जब ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेट करना था, तो बहुत सारी मुसीबतें आई। तो सदगुरु कहते हैं कि हमें वो कदम उठाने पड़े जो हम उठाना नहीं चाहते थे। वो बुक में लिखा हुआ है, सदगुरु मोर देन अ लाइफ। तो फिर ये कहते हैं कि जिन लोगों ने सदगुरु के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया था, उन लोगों ने बाद में आके माफी मांगी। एक पत्रकार थे जिन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया था, तो उन्होंने बाद में आके माफी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई है। तो जो लोग भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनकी बातों में रहे। जो लोग कह रहे हैं कि वो बिजनेसमैन है, उनको ये बातें बताएं कि ये चीजें वहां पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाके फ्री में सीख सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे जो फ्री में अवेलेबल है। उनको बोलो कि अगर तुम सही में सीखना चाहते हो, तो ईशा क्रिया करना स्टार्ट करो।
या फिर उपयोगा प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करो, वो फ्रीली अवेलेबल है। अगर किसी को भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।